हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के एमसीक्यूज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर टू, अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर नीचे लिए हुए हैं उससे व्हाट्सअप करके आप फर्दर इंक्वायरी ले सकते हैं। और चलो, अच्छे से सुनना है, मन को रिलैक्स करके, चित्त की शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, ये कह रहा है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर रोल इज मोर एक्टिव। टीचर का रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव। ज़्यादा इंटरएक्टिव नहीं है रोल टीचर का, बस एक्टिव रोल है टीचर का। यानी कि टीचर एक यहाँ पे प्राइमरी है। तो कौन सा लेवल है आपको पता है? टीचिंग के जो हम लेवल की बात करते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मेनली बात करते हैं हम। और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की भी बात करते हैं। तो आपको पूछा है सबसे ज़्यादा इसमें रोल टीचर का कौन से लेवल में है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा रोल होता है मेमोरी लेवल में, क्योंकि इसमें टीचर रटवाता है, रटवाने की काम करता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता। इसमें टीचर का रोल बहुत बढ़िया होता है। जैसे बचपन में हमें रटवाया जाता था, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऐसे रटवाया जाता था ना। तो ये मेमोरी लेवल का आएगा, ठीक है ना। बात समझ गए? किस तरह के शिक्षण में इंटरेक्टिव होने की बजाय शिक्षक की भूमिका अधिक सक्रिय है, मेमोरी लेवल पे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, फिर हिंदी में, ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ये पूछा है जो शिक्षक है उसकी कौन सी, नीचे कुछ बातें लिखी हुई है उसमें उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से संबंधित है, कौन सी है जो उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से बिलोंग करती है, ठीक है। तो बताइए। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग। तो बताइए भी कौन सा है। इसमें याद रखना, इसको हिंदी में देखोगे तो आपको, हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी की जहाँ भी बात होती है वो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से दर्शाती है। लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी एटीट्यूड की बात करता है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कोई ऑप्शन टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा गलत नहीं होता, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो लॉकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करें इसी चीज़ को, तो क्या कहते हैं इसको? निम्नलिखित शिक्षक योग्यता में से कौन व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के क्षेत्र से संबंधित है? नियंत्रण और आत्म प्रभावोत्पादकता का लाभ, ठीक है ना, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है और इफेक्टिव टीचिंग से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मन को रिलैक्स करके, चित्त की शांति से 3-4 बातें ध्यान रखना जब इफेक्टिव टीचिंग की बात आए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा बिहेवियर है वो इफेक्टिव टीचिंग के लिए होगा। एक तो लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए, एक इंगेजमेंट कर ले स्टूडेंट का, यानी कि उनको सीखने के लिए मतलब वो इंगेज्ड हो जाएं, ठीक है। और तीसरा, कहीं भी पॉइंट मिले आपको, उनका आउटकम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। तो ये 3 अगर पॉइंट है ना तो वो बेस्ट जाते हैं इफेक्टिव टीचिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन क्या है? लेसन क्लियरिटी विच इम्प्लाई मेकिंग आइडिया क्लियर टू द लर्नर, ठीक है। लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए। दूसरा, क्वेश्चनिंग इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट मैंने 3 चीज़ें बताई वो जाएगी। पहले और देख लेते हैं। प्रोबिंग, इन्वॉल्विंग, इलिसिटिंग एंड सोलिसिटिंग मूव्स। ये 2 मूव्स आपने कभी सुने हैं क्या? इलिसिटिंग एंड सोलिसिटिंग मूव्स होते क्या हैं? एक रिक्वेस्ट से संबंधित होता है और एक ऐसा जानना, ऐसी तकनीक यूज करना जिससे ये पता लगे कि स्टूडेंट को क्या आता है इस सब्जेक्ट के बारे में। इनको बोलते हैं इलिसिटिंग एंड सोलिसिटिंग मूव्स। इसको नोट लगा के मैंने लिख भी दिया है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन के बाद भी देखते हैं। टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद फोकस ऑन आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरिटी डिफाइंड। ये बेस्ट ऑप्शन है, मैंने कहा। एक इंगेजिंग, एक लेसन क्लियरिटी, एक आउटकम, तो ये जाएगा। और एक है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ द टाइम टू स्टूडेंट डिवोट लर्निंग। ये भी बहुत जरूरी है। तो ये तो तीनों ऑप्शन बहुत बेस्ट है। 3 ही ऑप्शन चूज करने हैं, देखो तो कौन सा? ए, डी और ई इज द राइट आंसर। ए, डी और ई इज द राइट आंसर,
ठीक है, बात समझ गए ना। इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या, लेसन की क्लियरिटी, एंगेजमेंट उनका और उसका आउटकम, ये तीन शब्द देखने हैं। ऐसे शब्दों को देखोगे तो बढ़िया होगा। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। जो हमने एलिटिंग और सोलिसिटिंग की बात करी थी उसका मीनिंग भी नोट लगा के लिख दिया है। जो यहाँ पे है ये नया चीज़ है, मूज आपको देखने को मिल जाए कोई और क्वेश्चन में, ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचाने जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करता है। पाठ की स्पष्टता, जिसका तात्पर्य शिक्षार्थी के विचारों को स्पष्ट करना है, वो इंग्लिश वाला हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। एक है स्पष्ट रूप से परिभाषित इकाई के परिणामों पर ध्यान देने के लिए शिक्षक कार्य अनुमुखीकरण, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए, डी और ई इज द राइट आंसर। जो हमने दो वर्ड्स की बात करी थी उन शब्दों को देख लें। क्या कहता है, इलिसिटिंग क्या है, इज ए टेक्निक वी कैन यूज टू गेट लर्नर थिंकिंग एंड सेइंग व्हाट दे अबाउट ए सब्जेक्ट। अगर इलिसिटिंग शब्द का मतलब क्या होता है, एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं कि लर्नर इस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है या क्या सोचता है। अगर ये जानते हैं तो ये मूव होता है इलिसिटिंग। और सोलिसिटेशन जो होता है ये रिक्वेस्टिंग का मूवमेंट होता है, रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये शब्द हैं, इन शब्दों को भी लिख लेना, क्या पता कोई क्वेश्चन इनसे बन के आ जाए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, चलो वेरी गुड। अब बहुत इंटेलिजेंट है, सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये टीचिंग और कम्युनिकेशन का मिला हुआ क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन वाली यूनिट से भी जोड़ सकते हैं इसको। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड ए क्लासरूम ए टीचर शुड एम्बार्क अपॉन, ये कह रहा है कि किसी भी क्लासरूम में प्रभावशाली संचार करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए किस पे ध्यान देना चाहिए एक अध्यापक को। आइडियोलॉजिकल लर्निंग, इनोडोन्स, ये आप नया शब्द देखोगे इसका मतलब क्या है ये, ठीक है। इशूइंग अटेंशन कमांड और लिसनर एनालिसिस। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लिसनर का एनालिसिस हो, जो सुन रहे हैं उसका एनालिसिस, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिसनर एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये शब्द जो नया आया है इसकी भी बात देखेंगे। ये तो आपको पता ही है, आइडियोलॉजिकल लर्निंग, इशू अटेंशन कमांड, ये तो आपको पता है। इनकी हिंदी भी देख लेते हैं, फिर आपको उस शब्द का मतलब देखेंगे, ठीक है। कक्षा के अंदर प्रभावी संचार के लिए एक शिक्षक को तैयार होना चाहिए। वैचारिक सुझाव, बेस्ट ऑप्शन देखना है, इसमें ये नहीं आएगा। इनोडोन्स, ये नहीं आएगा। ध्यान देने के आदेश जारी करना नहीं। सूची विश्लेषण या लिसनर एनालिसिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेरी बात समझ लो। राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन जो होता है वही होता है, ध्यान रखना। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी गलत ऑप्शन नहीं होता है, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना जाता है। वैचारिक सुझाव के बारे में जानते हैं, ध्यान देने के आदेश जारी करना, ये भी शब्द जानते हैं आप। इनोडोन्स क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते, इसका मतलब आपको मैं बता देता हूँ। इनोडोन्स एक हिंट होता है, ठीक है ना। जैसे आप स्पेशली किसी को है ना कोई बात कह दो और उस बात में कुछ भावार्थ और छिपे हो, किसी को एक तरह से अपमानित करने के लिए भी कोई बात कह देते हो ना, ठीक है ना। सीधा नहीं कहते, एक ऐसे इनडायरेक्ट वे में कहना, उसको बोलते हैं इनोडोन्स, ठीक है। किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में एक संकेत, आग्रह या सूचना है, विशेष रूप से अपमानजनक या अपमानजनक प्रकृति का, आप डायरेक्ट उसको अपमानित नहीं करते बातों से। अच्छा आप मुझे पता है आप कहाँ गए थे, इस तरह की बात जो करते हो वो होता है, ठीक है। ये एक शब्द नया है, इसको भी आप नोट लगा के नोट कर लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ रही है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सही से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, किसी भी जो विद्यार्थी है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारा जा सकता है। आस्किंग जनरल क्वेश्चंस, इतना अच्छा नहीं है, जनरल क्वेश्चंस पूछ के नहीं। एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी, ये बेस्ट है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को एक्सपोजर करोगे तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा नई नई टेक्नोलॉजी से, ठीक है। फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे तो ये ऑप्शन तो कहीं भी मिस होता ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ लिखाओ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वोकेबलरी, यानी कि जो भी वोकेबलरी है उसका विवेक से यूज करना, तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। तो तीनों कौन कौन से, बी, सी और डी इज द राइट आंसर, बी, सी और डी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करना, नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। चलो इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें, छात्रों के संचार कौशल में सुधार किया जा सकता है, नई तकनीकी का एक्सपोजर, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देके, शब्दावली का विवेकपूर्ण उपयोग करके, यानी कि बी, सी और डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और ये कहता है मूड एंड फिगर से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये एलआर से लिया हुआ क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से लिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द फिगर ऑफ ए कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। जो भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होते हैं, आप मुझे ये बताइए कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। ये कह रहा है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में फिगर डिसाइड करने के लिए हम कौन सी टर्म देखते हैं, तो याद रखना, मैं बता देता हूँ, कई सारी टर्म होती है और इस ऑप्शन इसमें जो जाएगा इसका आंसर होगा मिडल टर्म, ठीक है। कौन सा? मिडल टर्म। तो आप मुझे ये बताना मेजर टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है। मूड और फिगर बनाते हैं हम किसी भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का, तो इसमें फिगर बनाने के लिए पूछा है कौन सी टर्म देखते हैं, मिडल टर्म देखी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। 4 तरह के फिगर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो मिडल टर्म यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक श्रेणीगत प्रस्ताव का आंकड़ा तय करता है, मध्यकाल यानी कि मिडल टर्म। उसी क्वेश्चन का हिंदी था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हायर एजुकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। एंशियंट जो अपना सारी चीज़ें पढ़ते थे हायर एजुकेशन में, एंशियंट इंडिया क्या क्या पढ़ता था उसकी बात कर रहे हैं। अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको सब जानते हैं पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, अष्टाध्यायी लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये हायर एजुकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये इतने क्वेश्चन आप अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चन करना है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हर क्वेश्चन का एक अपना कंसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उस हर एक ऑप्शन से आप कोई ना कोई चीज़ अच्छे से सीख सकते हो अगर ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन देखा टिक कर दिया और क्वेश्चन हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मेरी बात समझना, आप एक हर ऑप्शन को अच्छे से समझो, ये ऑप्शन क्यों है क्यों नहीं है, चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से समझने की कोशिश किया करो, सब समझ में आ जाएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप किसी भी तरह की टेंशन मत लें, कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, आप रिलैक्स रहें, बहुत बढ़िया से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस रखें, जितनी हो पा रही है उतनी करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, मन को शांत रखें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर विलिंग है तो करवा सकते हैं। आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।